नमस्कार साथियों, टीचर्स अकादमी में आपका स्वागत है। मैं हूं सुचित सिंह। जैसा कि आप जानते हैं कि सुबह होते ही जो भी खबरें होती हैं वह हम पर डे लेके आते हैं। लगातार आपको अपडेट करते रहते हैं कि कौन सी वैकेंसी आने वाली है या एग्जाम संबंधी क्या खबरें हैं। हर एक स्टेट को कवर करते हैं। तो सबसे पहले आप जुड़ जाइए, आपका स्वागत है। सुप्रभात, गुड मॉर्निंग, जय राम, जय हिंद। तो चलिए, गुड मॉर्निंग। ठीक है सागर, स्वागत है आपका। तो आज क्या विशेष रहने वाला है, कुछ ऐसी खबर है जो आपके लिए राहत देने वाली है। जो तैयारी कर लिए हैं, बीएड करके बैठे हुए हैं, वो लगातार पूछ रहे थे सर 2022 में तो हमने फॉर्म नहीं भर पाया, उस समय हमारा बीएड नहीं था, नई वैकेंसी कब आएगी? क्योंकि यूपी का इतिहास रहा है कि अगर एक वैकेंसी को ही लगभग 4-5 साल लग जाते हैं। जैसा कि 2022 का आप देख रहे हैं, अभी तक एग्जाम नहीं हुआ है, अप्रैल में एग्जाम निर्धारित है। ऐसे ही नई वैकेंसी 2022 का परीक्षा बाद आएगी कि नहीं आएगी, तो बहुत सारी चीजें आपके मन में द्वंद्व रहती हैं क्योंकि आपने इतिहास देखा है। तो एक अच्छी खबर आई लगातार, इस बार हम लोग चर्चा कर रहे थे नई वैकेंसी लेकर के। तो जैसे ही आज मैं न्यूज खोला, जब देखा तो अच्छी खबर थी, मैंने कहा आपको बता दिया जाए। तो रितिका जी स्वागत है। ठीक है, हिमांशु आपका भी स्वागत है। ठीक, सबका स्वागत है, सब लोग जुड़ जाइए। तो यहाँ खबर देखिए, पढ़ते हैं। अगर हम बात करें यहाँ पर, आप लोग जो लगातार कह रहे हैं कि शिक्षा चयन आयोग ने विभागों से मांगा रिक्त पदों का ब्यौरा। ठीक, शिक्षा विभाग जो नया शिक्षा चयन आयोग आपका है, ये लगातार काम कर रहा है। पुरानी वैकेंसियों को तो कराने के लिए प्रयासरत है, इसके साथ ही साथ नई वैकेंसियों को भी कराने के लिए बहुत प्रयासरत है। ठीक, अब यहाँ पर लंबित भर्ती परीक्षाएं कराए जाने के साथ नई भर्तियों के विज्ञापन भी जारी करने की तैयारी कर रहा है। तो अच्छी तैयारी है। आप देख सकते हैं कि जो आपका नई भर्ती आना है, किसमें? प्राथमिक विद्यालय में, टीजीटी में, पीजीटी में और असिस्टेंट प्रोफेसर में। उस पर भी काम चल रहा है, अध्याचन भेजा गया है, लगातार अध्याचन भेजा भी जा रहा है। इसको हम पढ़ेंगे। लंबित भर्ती परीक्षाएं कराए जाने के साथ कई नई भर्तियों के विज्ञापन भी, कई नई भर्ती, देखिए कई नई भर्तियों के विज्ञापन भी जारी करने की तैयारी है। ठीक, तो यहाँ पर आपको जल्द ही, मुझे लगता है कि जब तक पेपर आपका होगा तब तक हो सकता है आपको कुछ अच्छी खबर भी आपको नई वैकेंसी को लेके मिल जाए। और इस बार जो नई वैकेंसी आपकी आएगी, काफी पर्याप्त मात्रा में सीटें रहेंगी। औसतन अगर मैं बात कर लूं तो 25,000 सीटें जो है, 25,000 आपके सीट है। 27,000 सीट है, लेकिन 25,000 सीट जो है आपको टीजीटी और पीजीटी, टीजीटी और पीजीटी, टीजीटी और पीजीटी में आपको देखने को मिल सकता है। ठीक, यहाँ पर उत्तर प्रदेश शिक्षा चयन आयोग ने सभी विभागों से शिक्षकों के रिक्त पदों का ब्यौरा मांगा है। देखो, सब पदों का ब्यौरा मांगा है। विभागों की ओर से अध्याचन मिलने के बाद आयोग नई भर्तियों के लिए विज्ञापन जारी करेगा। महाकुंभ के बाद आयोग नई भर्तियां प्रक्रिया शुरू करने की तैयारी में है। हाँ, तो यहाँ पर एक और खबर निकल के आई कि यह जो प्रक्रिया कब से शुरू होगी? आपके महाकुंभ के बाद से शुरू हो जाएगी। तो महाकुंभ आपका फरवरी में समाप्त होगा, तो यह आपको मार्च और अप्रैल में, जब तक आपका जो 2022 वाला परीक्षा होगा, तब तक यहाँ पे भी आपको अच्छी खबर देखने को मिल जाएगी। आयोग नई भर्ती परीक्षा शुरू करने की तैयारी में है। फिलहाल आयोग के सामने पहली चुनौती लंबित भर्ती परीक्षाओं को पूरी कराने की है। लंबित भर्ती परीक्षाएं क्या है? केवल 2022 का टीजीटी, पीजीटी और असिस्टेंट प्रोफेसर, यही लंबित परीक्षाएं बाकी है। असिस्टेंट प्रोफेसर, टीजीटी और पीजीटी, ये 3 परीक्षाएं जो है आपकी आयोग के लिए लंबित परीक्षा यही बाकी है। बाकी जो और पुरानी परीक्षाएं थी, जिनका इंटरव्यू था, सबका इन्होंने करा लिया, सबका इन्होंने क्या किया? करा लिया है। ठीक, अब देखते हैं कि फिलहाल आपका ये हो गया। अब ये 1017 पदों पर हो रहा है। 15 और 16 फरवरी की डेट आ गई है। डेट में बदलाव हुआ था, मैंने कहा था कि आपके असिस्टेंट प्रोफेसर की डेट में बदलाव हो गया है, ज़्यादा नहीं बदलाव हुआ है, 1 हफ्ते का और बढ़ा दिया गया है। तो बहुत बच्चों का मैसेज आया कि सर क्या टीजीटी और पीजीटी का भी डेट बढ़ जाएगा? मैंने कहा नहीं, क्योंकि इसमें ऐसी कोई अड़चन नहीं है कि कोई दिक्कत हो बढ़ाने के लिए। ठीक, गुड मॉर्निंग हिमा, स्वागत है। तो हिमा जी, ठीक, तो नई वैकेंसी के लेकर के परीक्षा केंद्रों तक समय से सही प्रश्न भेजने को सुनिश्चित करें। यहाँ पर देखिए आपका ये तो चलो पीसेस वाला है, अभी मैं आगे बताऊंगा। तो यहाँ पर वर्ष 2025 में कई नई भर्तियां शुरू होंगी। तो 2025 में बार बार कह रहा था आपसे, कल भी कहा था कि 2025 अगर देखें
तो अगर शिक्षक बनना चाहते हैं तो आपको बहुत सारे एग्जाम देखने को मिल सकते हैं। जैसे अगर मैं बात कर लिया जाए कितने एग्जाम आपको देखने को मिल सकते हैं। अगर देखा जाए यूपी के अलावा भी, देखिए अभी आपको मैं लगातार चर्चा कर रहा था, अभी आपका कितने एग्जाम है, टीजीटी पीजीटी नई भर्ती बता रहा हूँ, टीजीटी पीजीटी नई आपको हो गया, एलटी और जीआईसी, इसके साथ ही साथ आपका जीडीसी गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, आपका हायर अलग होता है और जीडीसी अलग होता है, ये हो गया। ये आपका केवल, और आपका प्राथमिक विद्यालय मतलब प्राइमरी के लिए भी आपको 27,000 पद देखने को मिले। 27,000 पद तो वहाँ भी आपके आएंगे, पता है आपको, ठीक। तो यहाँ पर ये थोड़ा सा 2025, अभी देखिए आपका इतिहास, हम लोग का इतिहास जो शिक्षा विभाग के लिए क्या रहा है, हम इतिहास को याद नहीं करेंगे। बहुत बच्चे कहते हैं गुरुजी नहीं हुआ कैसे करा लेंगे, हम तो देख रहे इतने साल से। अरे भैया जो देख रहे थे उसको छोड़ दो, पुरानी चीज़ें तो नहीं ला पाओगे ना आप लोग, पुरानी चीज़ें तो ला नहीं पाओगे, तो नए तरीके से नए सिरे से पढ़ाई करिए, पॉजिटिव होकर पढ़िए। तो यहाँ पर आपका टीजीटी पीजीटी 2025 एक परीक्षा, 2 परीक्षा, एलटी जीआईसी जीडीसी और हायर और प्राथमिक विद्यालय 27,000 पद, इतने आपको केवल उत्तर प्रदेश में देखने को मिलेंगे 2025 में। 1 2 3 4 5 6 जैसे आपकी योग्यता होगी उसके अकॉर्डिंग आपको, जैसे कोई नेट है, जो स्टूडेंट नेट भी है बीएड भी है, समझ लो उसके लिए तो बहुत सारे विकल्प हैं, जो नेट और बीएड दोनों है, ठीक। तो यहाँ पर अगर बाहर स्टेट की बात करें, ये तो केवल यूपी का था, बाहर की बात करें टीआरई 4 एक वैकेंसी, रीट आ गया है, ग्रेड 2 आ गया है, ग्रेड 2 राजस्थान का आ गया है, ग्रेड 2 राजस्थान का पद आ गया है, कल मैंने इसके बारे में बताया था। ग्रेड 2 राजस्थान, ग्रेड 1 का वैकेंसी पहले ही आ गई थी, फॉर्म भरा जा चुका है, ठीक। तो आपका ये रीट हो गया, ग्रेड 2 हो गया राजस्थान का, टीजीटी हो गया, पीजीटी राजस्थान का अगर आप लोगों ने भरा होगा, ठीक है। और बिहार टीआरई 1 में आपका 1 से लेकर के 12 तक के विद्यालय के शिक्षक। तो इस समय ये सारे 2025 को मैं बता रहा हूँ, सारे 2025 के एग्जाम हैं, तो लगभग आपको 7-8 एग्जाम देखने को मिल जाएंगे, और ईश्वर चाहेंगे तो आपका 7-8 जगह में कहीं ना कहीं आपका सिलेक्शन हो जाएगा। इसके लिए आपको मजबूत तैयारी करनी पड़ेगी, पूरा सिलेबस अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, प्रैक्टिस सेट करना पड़ेगा, पुराने पेपर को देखने पड़ेंगे, नए पेपर के पैटर्न से तैयारी करने पड़ेंगे, और 4-6 महीने जो है थोड़ा सा आइसोलेट होकर के, मतलब जैसे ज़्यादा आप बाहरी दुनिया को छोड़ करके किताब की दुनिया में आपको प्रवेश करना पड़ेगा। इतनी सारी चीज़ें करेंगे तो नौकरी आपको इतने में से कहीं ना कहीं मिल जाएगी। तो 2025 गोल्डन चांस होने वाला है, सुनहरा चांस होने वाला है आप सभी के लिए। तो इसलिए नकारात्मकता जो है वो थोड़ा छोड़ करके, जो पुरानी चीज़ें हो गई, नहीं हुआ क्या कैसे हुआ, नई चीज़ें जो हो रही हैं उस पर काम करिए, ठीक। तो ये आपके लिए एक बड़ी खबर थी। यहाँ पे इन भर्ती अशासकीय कॉलेजों में असिस्टेंट प्रोफेसर, अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों में टीजीटी पीजीटी, परिषदीय विद्यालयों में सहायक अध्यापक, अल्पसंख्यक महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर आदि पद शामिल हैं। इतने सारे देख रहे हैं आप, इतनी सारी भर्तियाँ आपको देखने को मिलेंगी जो कि आपका आज निकला हुआ है, ठीक। एसएससी ने जारी किया रिक्तियों का संशोधित सूचना, विज्ञापन में 3712 पद रिक्त थे, 3954 पद हो गए। एसएससी की तैयारी करने वाले हैं ये फिलहाल में। अगला देखते हैं, सीईटी प्रवेश पत्र जारी हो गया है, परीक्षा कल है। पहली बार सुबह 9:30 बजे, दूसरी 2:30 बजे होगी शुरू। मैं बार बार एक चीज कह रहा हूँ, जो सीटेट की तैयारी कर रहे हैं मेरे भाइयों, जो सीटेट की तैयारी कर रहे हो आप लोग, अगर बिहार में शिक्षक बनना चाहते हो, बिहार में आपके पास बढ़िया मौका है, 105, 6 से 8 का शिक्षक बनना चाहते हो तो इस बार सीटेट को क्वालिफाई कर लीजिए। क्वालिफाई ही जरूरी नहीं है, 90 नंबर लाना जरूरी है, क्योंकि यहाँ पर अगर आप ओबीसी कैटेगरी से हैं, एसटी कैटेगरी से हैं, तो आप यहाँ पर 55% पे ही मान्य हो जाते हैं। लेकिन जैसे ही आप अदर स्टेट में प्रवेश करते हैं, वैसे ही आप जनरल अनारक्षित वाले में आ जाते हैं, ठीक, वैसे ही आप आ जाते हो।
ठीक, मैंने इसलिए आपको बता दिया कि इतनी सारी वैकेंसियां एक्चुअल में आने वाली हैं। आपको लगेगा सर तो ऐसे ही बोल दे रहे हैं, तो ठीक है, आने वाला समय में आप देखिएगा, जो मेरी बात को गंभीरता से लेगा वो पढ़ाई करेगा, जिनको लगेगा मजाक चल रहा है तो फिर वो 4-6 साल वैकेंसी का और वेट करेगा, ये वैकेंसी नहीं हुआ अगली वैकेंसी में हो जाएगा, उड़ा जाएगा। ठीक ठीक, बहुत सारे एग्जाम इस समय आपको देखने को मिल रहे हैं, इसीलिए मैं कहा सीटेट क्वालिफाई कर लीजिए। सीटेट क्वालिफाई कर लेंगे तो आपका लेटेस्ट में अगर देखा जाए तो बीपीएससी टीआरई 4 में सबसे ज़्यादा टीचर बनने के चांस आपके हो जाएंगे, अगर आपने सीटेट पास कर लिया तो मौका मिल गया। अच्छा, बीपीएससी आज जो है, आज बीपीएससी का जो है क्या हो गया, पेपर है, और आप लोग लगातार करें सर टीआरई 3 का रिजल्ट 9-10 का क्यों नहीं आ रहा है, 3 दिन से कह करके आप भी 3 बार आ चुके हैं, 9-10 का टीआरई 3 का रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा है। तो 2 रीजन है, एक रीजन ये है कि बीपीएससी का आज पेपर है, इसके बाद संभवतः वो पेपर आपका रिजल्ट जारी करेंगे। दूसरा रीजन, मेन रीजन ये है टेक्निकल प्रॉब्लम लगातार अपलोडिंग में आ रही है, उसको सुधार नहीं पा रहे हैं, इसलिए दिक्कत आ जा रही है। ठीक ठीक, तो इस चीज का ध्यान रखिएगा कि टीआरई 3 का एक तो बीपीएससी का जो आज पेपर है उसकी वजह से थोड़ा सा डिले हो रहा है, संभवतः कल परसों से आपको रिजल्ट आना शुरू हो जाएगा बीपीएससी 9 और 10 का। ठीक, हाँ, पीसीएस प्री के प्रश्न पत्र लीक ना हो, मुख्य सचिव। अब देखिए ये बड़ी समस्या है लीक को लेकर के, आरओ का पेपर लीक हुआ, पुलिस का पेपर लीक हुआ, पीसीएस का पेपर लेके बाद नाटक हुआ, जिसकी वजह से पूरा साल का कैलेंडर बिगड़ गया। इसलिए अब की बार जो है एकदम तैनाती है, यही हाल आपका टीजीटी पीजीटी में भी होने वाला है। बहुत बच्चे कहते हैं पेपर आउट हो जाएगा, पेपर बिक जाएगा, तो ऐसे बच्चे ना पढ़ें तभी अच्छा है। मुझसे बहुत बच्चे कमेंट करते हैं कि सर पेपर आउट हो जाएगा, पेपर बिक जाएगा, तो भाई जब आपके मन में ये है तो फिर आप अपना समय मत बर्बाद करिए, कोई दूसरी तैयारी करिए, प्राइवेट संस्था में चले जाइए, कोई मतलब नहीं है। भाई यहाँ आए हैं तो आपका काम है केवल पढ़िए, खूब पढ़िए, मेहनत करिए, वो आपको रिजल्ट देगा। कहते ना कि सफलता मेहनत मांगती है और असफलता बहाने। तो सिस्टम को दोष देंगे, ये करेंगे वो करेंगे, मैं समझ सकता हूँ, मैं मानता हूँ सिस्टम में दोष है, सिस्टम में दोष है, लेकिन इतना दोष नहीं कि आप अगर पढ़ रहे हैं बहुत ज़्यादा तो आपका चयन ना हो। ठीक, तो यहाँ पर नकल को लेके बहुत ज़्यादा सख्ती बरती गई है, यही सेम चीज़ें आपको जो है दिखेंगी टीजीटी पीजीटी और असिस्टेंट प्रोफेसर के पेपर में। ठीक, इस चीज का विशेष ध्यान रखिएगा। अब देखिए जूनियर, थोड़ा मुझे सर्दी बहुत ज्यादा हो गई है, इसलिए थोड़ा सा बोलने में समस्या आ रही है। तो अब विधानसभा में उठेगा जूनियर एडेड भर्ती का, शिक्षक भर्ती का मुद्दा। आप समझ लीजिए कि इसमें 4 साल से नियुक्ति नहीं मिली है, जो इसमें बच्चे पास हुए हैं वो 4 साल से भटक रहे हैं, कोर्ट का फैसला भी आ गया है, लेकिन जितना अब इस गवर्नमेंट में, मैं खुले तौर पे कह रहा हूं, इस गवर्नमेंट में जितना अफसरशाही ने बदतमीजी की है उतना शायद किसी ने नहीं की है। शायद वो ढंग का काम करते तो आज सारी वैकेंसी फ्रेश रूप में होती। जितना अफसरशाही, जितने भी अफसर होंगे इस गवर्नमेंट में, जितना उन्होंने बदतमीजी करी है, बच्चों के साथ इतना खिलवाड़ किया है, शायद ही कोई किया होगा। ये मामला जूनियर वाला था, जब आया था पहली बार आनंद फानन में भर्ती कराया गया था चुनाव को देखते हुए, और ऐसे ही निकाल दिया गया। इन्होंने ये नहीं तय किया कि किसको कितना आरक्षण मिलेगा, आरक्षण की कैटेगरी क्या होनी चाहिए, कितने लोगों को क्वालिफाई कराना चाहिए, कुछ भी तय नहीं था। हलुआ सा पेपर दिया था कक्षा 6 वाला, मैं भी इसी में था, मैंने भी ये पेपर दिया था, हलुआ पेपर आया था, बच्चे अधिक से अधिक सफल हो गए, 43,000 बच्चे सफल हो गए। और यहां देखेंगे 2021 में आया था 390 सहायक अध्यापक, अब 1507 6 ट्रेड जूनियर, अब 1507 में सोचिए 43,000 आपके पास हो गए। किस आधार पे आप तय करोगे, मेरिट कैसे बनाओगे? बच्चों को बहुत, मेरा खुद बहुत ज्यादा नंबर है इसमें, इस वाले में। ठीक है, ये देखें 2024 में 15 फरवरी 2024 को समस्त रिट खारिज कर भर्ती की मांग प्रशस्त कर दिया गया था। मतलब ये हाईकोर्ट ने आदेश दे दिया है, ये फरवरी का मामला है 24 का, उसके बावजूद भी आज तक इस पर कोई सुनवाई नहीं हुई है। जो भी बच्चे हैं लगातार भटक रहे हैं,
कभी विधानसभा मुख्यमंत्री को लेटर लिख रहे हैं, कभी नए शिक्षा सेवा चयन आयोग में जा रहे हैं, कभी धरना दे रहे हैं, कोई सुनवाई नहीं। अब ये मुद्दा, अब आपका नियुक्ति की मांग की जा रही है, देखिए कब होता है। शिक्षकों के 27,000 पदों के लिए भर्ती की नए विज्ञापन से होगी आपका ये। तो ये मैंने बताया था कि आपका जो प्राथमिक विद्यालय का 68,500 की जो वैकेंसी थी, 68,500 की जो वैकेंसी थी, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने भी राहत दे दी है कि अब नई वैकेंसी होगी, फ्रेश वैकेंसी होगी, कोई मेरिट डाउन नहीं की जाएगी। तो एक बड़ी खबर है। पुरानी वैकेंसी, नई वैकेंसी के नाम तो इसको नहीं दे सकते हैं, ये तो वैकेंसी 68,500 में है, नई वैकेंसी इसको नहीं कहेंगे हम। लेकिन अब उसका अच्छा तो ये है ना कि जो बच्चे 2019 के बाद से डीएलएड करके बैठे हुए हैं, टेट और सीटेट करके पास करके बैठे हुए हैं, उनके लिए एक कहते ना कि एक बूंद, अमृत वाला बूंद तो गिर जाएगा। तो उम्मीद है कि जल्द से जल्द इसके लिए भी आयोग 27,000 किलो की भी जल्द से जल्द नोटिफिकेशन जारी करे ताकि बच्चे तैयारी कर सके। ठीक, ये सब सारी चीजें हैं। बस मैं इतना कहना चाहूंगा कि जितनी मैंने वैकेंसी अभी बताई है आपको, जो आपको दिखने वाले हैं, उस पर आप पढ़ाई करते रहिए, तैयारी करते रहिए। लगातार तैयारी करेंगे तो सिलेक्शन आपका हो जाएगा। अगर आपको लगता है कि 6-7 किताबें पढ़नी है, 8 भाई हर एक नौकरी के लिए कम से कम आपको 4-5-6 बुक पढ़नी पड़ती है, प्रैक्टिस करना पड़ता है। ठीक है, क्वेश्चन का लेवल क्या होता है, प्रश्न किस प्रकार से पूछे जाएंगे नए पैटर्न के आधार पे। अगर आपको लगता है खास हमें दिक्कत आ रही है, हमारी रेगुलरिटी नहीं बन पा रही है, हमें एक रेगुलर ग्रुप में पढ़ना है, तो आपके लिए हम लाए हैं ब्रह्मास्त्र विजेता बैच। ब्रह्मास्त्र विजेता बैच जो है, जिसमें आपको लाइव क्लासेस, प्रैक्टिस सेट, मॉडल पेपर, स्टडी मटेरियल, पीडीएफ प्लस नोट्स और टेस्ट सीरीज, इतनी सारी चीजें आपको मिलेंगी। और 2021 का इतिहास रहा है, जो टीजीटी पीजीटी की वैकेंसी आई थी, सबसे ज्यादा पेपर में भी आया था। कभी मैं उस पेपर की कटिंग भी लेके आऊंगा, आपको यहाँ शो करूंगा कि मेरी बातें ऐसी वैसी नहीं है, प्रामाणिक है, प्रामाणिक है। ठीक, प्रामाणिक है। ठीक, तो इस चीज का विशेष ध्यान रखिएगा। तो आप ज्वाइन कर सकते हैं इस चीज को, क्या कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं आप। ठीक, ज्वाइन करिए और एक सीट को अपने मजबूत बनाइए, क्योंकि नए पैटर्न पे नए प्रकार से प्रश्न पूछे जाएंगे। सीधी सी बात है, नई वैकेंसी आएगी तो नए पैटर्न पूछे जाएंगे। या जो 2022 का भी पेपर, 2022 का भी जो आपका होगा, वो मॉडल तो वही रहेगा 125 क्वेश्चन का, लेकिन प्रश्न का पूछने का तरीका थोड़ा सा इस बार चेंज रहेगा। आयोग नया है, नए सदस्य हैं, हो सकता है प्रश्न भी नए तरीके से पूछा जाए, तो इसलिए आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, नंबर है 96 28 95 92 37। और भी कोई इंफॉर्मेशन आपके लिए आती है तो हम आपके लिए अवश्य लेके आएंगे। तब तक आप अपनी तैयारी करते रहिए। जो 2022 वाले हैं वो तो लगे रहिए, उनमें तो बिल्कुल, अगर वो आराम कर रहे हैं तो उनके लिए पाप है आराम करना, क्योंकि 2.5 साल का वेट है, इंतजार है। तो इंतजार और लंबा इंतजार ना करना पड़े, तो इसलिए वो अपनी तैयारी करते रहिए। बाकी जो नए बच्चे हैं वो, उनके लिए भी एक अच्छी खबर आज निकल के आई है, लोग भी अपना धीरे धीरे ही सही, 1-2 घंटे 3 घंटे ही सही, लेकिन अपनी पढ़ाई शुरू कर दें। और भी कोई इन्फॉर्मेशन आती है तो हम आपके लिए लेके आएंगे। तब तक आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपनी तैयारी में लगे रहिए। धन्यवाद।